जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, ज्योतिष के संदर्भ में आप लोग कितना जानते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ज्योतिष का सही मतलब क्या है ये मैंने आपको बताने का प्रयास जरूर किया है। आज आपको वैज्ञानिक आधार पर ज्योतिष का वो सूत्र बता रहा हूं जिस सूत्र को जानने के बाद आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ज्योतिष केवल कल्पना नहीं है, ये पूरी तरह से गणित पर आधारित है और ये क्वांटम लेवल पर इतनी बेहतर तरीके से काम करती है कि जिसको ना आप बदल सकते हैं और ना ही जिसके परिणामों को घटित होने से कोई रोक सकता है। सनातन एक बात आपके सामने रखता हूं कि हमारे ज्योतिष के अंदर एक सेकंड को भी 32,40,000 हिस्सों में डिवाइड करके देखा गया है। यानी कि अगर एक सेकंड के भी 32,40,000 हिस्से आप कर दें तब समझिए वो क्षण कितना बारीक होगा, कितना सूक्ष्म होगा। और उसे जानते हैं आप क्या कहते हैं? यानी एक सेकंड के 32,40,000वें हिस्से को कहते हैं एक त्रुटि। यानी एक त्रुटि का मान होता है एक सेकंड के 32,40,000 हिस्से। अब जब हमने एक सेकंड को भी इतने बारीक लेवल पर जाकर के देखा है, समझा है, तो यहां अब इस बात की गंभीरता को समझिए कि ऐसा क्यों है। क्योंकि समय के उत्पन्न होने का स्थान, उसके उत्पन्न होने की प्रक्रिया, समय काल अवधि, ये इसी लेवल पर प्रकट होती है। यानी एक पार्टिकल को, एक किसी भी पार्टिकल को जब आप 32,40,000 एक्स जूम करके देखेंगे तब आपको वहां पर उस पार्टिकल की एक क्वांटम दुनिया नजर आएगी और वहीं से समय अस्तित्व में आता है। यानी एक सेकंड के 32,40,000 हिस्से से अगर और डेप्थ में जाएंगे आप, तो उसके डेप्थ में जाने पर आपको यह पता लगेगा कि वहां पर भौतिक का नियम लागू नहीं होता है, वहां क्वांटम नियम लागू होते हैं। और क्वांटम लेवल पर जो चीज होती है वहां ना समय होता है, ना भार होता है, ना दूरी होती है, ना गति होती है। यानी वहां पर सब कुछ एक अलग ही पैरामीटर पर चलता है और इसे ही कहते हैं सूक्ष्म जगत। यानी एक पार्टिकल के 32,40,000 एक्स जूम करने पर जो दुनिया आपको दिखाई देती है उसे कहते हैं क्वांटम दुनिया। अब एक बात को समझिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर यानी कि एक सेकंड के 32,40,000वें हिस्से पर जब आप वहां से देखना शुरू करते हैं तो आपको समय, ये संसार, इंसान, गैलेक्सी, ये सब कुछ आपको नजर आता है। लेकिन उसके नीचे की दुनिया में जितना बड़ा ये बाहर का संसार, भौतिक संसार आपको दिख रहा है, उतना ही बड़ा उस सूक्ष्म जगत का भी संसार है, जिसको देखने समझने के लिए आपको उसी लेवल पर जाना पड़ेगा। आपको वो पात्रता लानी पड़ेगी जिस पात्रता से आप सूक्ष्म जगत को देख सकते हैं। इसीलिए सनातनियों, ज्योतिष विज्ञान आपको यह बताता है कि क्वांटम लेवल से पहले क्या है और क्वांटम लेवल के बाद में, यानी भौतिक के नियम जहां लागू होते हैं वहां क्या है और इन दोनों का तालमेल कैसे काम करता है। इसीलिए इस क्वांटम दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, इस क्वांटम दुनिया के फिजिक्स के सिद्धांत को बेहतर बनाने के लिए, यानी क्वांटम लेवल के सिद्धांत जो फिजिकल वर्ल्ड में एप्लीकेबल होंगे, इन दोनों के बीच की कड़ी जो होते हैं वो होते हैं ये 7 ग्रह, और जिन्हें राहु केतु को भी अगर शामिल कर ले तो ये 9 ग्रह होते हैं। यही इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पावर हाउस से बिजली आ रही है लेकिन एक ट्रांसफार्मर है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर रहा है और आपके घर के इक्विपमेंट उससे चल रहे हैं। ये ठीक उसी तरह की प्रक्रिया है। तो ऐसे में सनातनियों, जो कुछ भौतिक संसार में है उसका नियम अलग है और जो क्वांटम लेवल पर है उसके नियम अलग हैं। और इसीलिए सबसे पहले जो घटना घटित होती है वो क्वांटम लेवल पर होती है, उसके बाद वो फिजिकल वर्ल्ड में होती है। इसीलिए सबसे पहले ग्रहों का आकलन किया जाता है कि किस युति के बनने से क्वांटम लेवल पर कौन से पार्टिकल का एंटेंगलमेंट यहां पर लागू होगा, और वो जहां पर लागू होगा
उससे संबंधित जो भी कॉम्बिनेशन इस दुनिया के अंदर जिसके साथ भी बन रहे होंगे वो उससे प्रभावित जरूर होंगे। इसीलिए जब एक ग्रहों की युति बनती है तो क्वांटम लेवल पर एक पर्टिकुलर पार्टिकल एंटेंगलमेंट शुरू होता है, और उससे रिलेटेड जितने भी इस संसार में लोग हैं उन सब के भी अगर वही प्रक्रिया बन रही है तो वो सब उससे प्रभावित जरूर होते हैं। और इस प्रक्रिया को ऐसे समझिए, जब भी आप कोई कार्य करते हैं, जब आप कोई कार्य करते हैं, कार्य के करने की गति, कार्य करने का स्थान और कार्य करने की प्रक्रिया, ये तीनों की तीनों एक विशेष तरह की ऊर्जा का निर्माण जरूर करती है। ये जो ऊर्जा का निर्माण आपने किया है, ये क्वांटम लेवल पर आपकी उस प्रक्रिया के द्वारा इस संसार के अंदर कोई ना कोई ऐसी हलचल जरूर पैदा करती है जिसे हम कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। यानी आप कोई कर्म कर रहे हैं, आपके कर्म करने से इस ब्रह्मांड के अंदर क्वांटम लेवल पर कोई ना कोई एक प्रक्रिया जरूर हो रही है, और जैसी आपने प्रक्रिया की है क्वांटम लेवल पर, उससे संबंधित जितने भी पार्टिकल जो उससे इंटेंगल हैं वो सारे के सारे ब्रह्मांड में सक्रिय हो जाते हैं। और ये जो ब्रह्मांड में पार्टिकल सक्रिय हुए हैं, अब ये ब्रह्मांड के अंदर जितने भी उससे रिलेटेड पार्टिकल हैं वो अब आपके लिए एक्टिव हो चुके हैं। अब जब भी आपको उस प्रक्रिया के द्वारा किसी कार्य को करना होगा, ये पार्टिकल या तो अवरोध पैदा करेंगे या आपके लिए सुगमता लेकर आएंगे। इसीलिए आप जो कार्य करते हैं वो क्वांटम लेवल पर आपकी दुनिया के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया को जन्म देता है जो आने वाले भविष्य के अंदर आपके लिए या तो अवरोध पैदा करेगी या आपके लिए सुगमता लेकर आएगी। इसीलिए जो कुछ भी कर्म आप कर रहे हैं, आप सोचे कि मुझे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जानता, ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन क्वांटम लेवल पर आपने एक ऐसी प्रक्रिया को जन्म दिया है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर उस क्वांटम एंटेंगलमेंट को लागू कर दिया है जो अब आपके साथ में कनेक्ट हो चुका है। और जब भी आप उस परिस्थिति में होंगे जहां आपको उन चीजों की जरूरत होगी, वो पार्टिकल उसी रूप में आपके सामने उन परिस्थितियों को पैदा करवा देगा जैसा आपने कर्म किया है। इस बात की गंभीरता को ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी के मार्ग में रुकावटें डाल रहे हैं और किसी को परेशान कर रहे हैं, तो क्वांटम लेवल पर आप एक प्रक्रिया को जन्म दे रहे हैं, यानी अवरोध की प्रक्रिया आप यहां पर अपना रहे हैं। ऐसे में क्वांटम लेवल पर जितने भी अवरोध के पार्टिकल हैं वो एंटेंगल हो चुके हैं। अब आप जब भी जीवन के अंदर स्वयं के कार्यों के लिए सुगमता चाहेंगे, आपके उस क्वांटम एंटेंगलमेंट के कारण से अब वो जो प्रक्रिया पैदा की है आपने अवरोध की, अब वो एक्टिव हो चुकी है। और जब आपको जरूरत होगी किसी के साथ सहानुभूति की या सुविधा की, तब वो पार्टिकल आपके बीच में अवरोध पैदा करने का काम करेंगे और आपके काम बिगड़ने लगेंगे। ये प्रक्रिया स्वयं आपने अपनाई है, किसी और ने नहीं अपनाई। और इसी को हमारे अध्यात्म के अंदर सरलतम भाषा में कहा, भैया जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतोगे। लेकिन साइंटिफिक लेवल पर आज आपको मैं बता रहा हूं कि हर चीज एक प्रक्रिया के तहत है, और क्वांटम लेवल पर ना दूरी मायने रखती है, ना समय मायने रखता है, ना भार मायने रखता है, ना गति मायने रखती है। इसीलिए आपका कोई कर्म जो आज आप कर रहे हैं, और मान लीजिए अगले 10 जन्मों तक भी आपने अपने आसपास ऐसी प्रक्रिया को जन्म नहीं दिया जो उस पार्टिकल को आपके लिए अवरोध पैदा करने की स्थिति में लेकर आए, तब तक आपको उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, आपके 10 जन्म पहले का भी वो सिद्धांत उस जगह लागू हो जाएगा। और इस बात को अगर आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मेरा ये अपमान क्यों हुआ, मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से मुझे अपमान सहन करना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, तुमने 7 जन्म पहले तुम राजकुमार थी, और तुमने जो स्त्रियां पानी में नहा रही थी, नदी में नहा रही थी, तुमने उनके कपड़े चुरा लिए थे और उन्हें बिना वस्त्रों के अपने घर तक जाना पड़ा था, वो अपमान सहना पड़ा था। इसीलिए तुम्हारा वो कर्म आज तुम्हारे लिए ये परिणाम लेकर आया है। तो द्रौपदी यहां एक प्रश्न करती है, फिर मेरे 7 जन्म पहले का अगर ये कर्म है तो मुझे पिछले 6 जन्मों में इसका परिणाम क्यों नहीं मिला। तो यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी पिछले 6 जन्मों के अंदर
तुमने कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जिसकी वजह से कर्म फलित होता, और इस जन्म में तुमने फिर वही अपमान करने का काम किया। दुर्योधन को कहा अंधे का पुत्र अंधा, और इसीलिए कर्मफल तुम्हारा एक्टिव हुआ है। सनातनियों, इस बात की गंभीरता को समझिए। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके बुरे कर्म जो प्रारब्ध में आपके लिखे हैं वो फलित ही नहीं होंगे और आपको बुरे कर्मों का परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप बुरे कर्म करेंगे, आपके प्रारब्ध में लिखे हुए वो पुराने कर्म अपने आप फलित हो जाएंगे और आपको उनका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसीलिए अच्छे कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि आपको वर्तमान के अंदर भी आपको कष्ट सहन नहीं करने पड़ेंगे और ना ही आपके क्वांटम लेवल पर आप कोई ऐसी हलचल करेंगे जिसकी वजह से भविष्य के अंदर कोई ऐसे परिणाम आपके सामने आए। बेशक उन परिणामों को आपको भुगतना तो होगा, लेकिन आप अच्छे कर्म करके भी उन परिणामों को अपने से बहुत दूर ले जा सकते हैं। यानी वो परिणाम आपको भुगतने ही ना पड़े, ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं। लेकिन ये केवल और केवल अच्छे कर्मों से होता है। इसीलिए ज्योतिष का विज्ञान आपको यह बताता है कि आपने अपने किस तत्व का दुरुपयोग किया है, उस तत्व का दुरुपयोग आपने किस क्षेत्र में किया है, किस क्षेत्र के अंदर कितनी गहराई से जाकर आपने उस तत्व को ठीक करना है। और ये सारी प्रक्रिया अगर आप समझ गए तो आप क्वांटम लेवल पर अपनी दुनिया को इतना बेहतर बना सकते हैं कि जिसके द्वारा फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आप अपने जीवन को तो अपने आप सुधार लेंगे। इसीलिए सनातनियों, इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी घटित होता है पहले क्वांटम जगत में होता है और उसके बाद भौतिक के नियम उस पर लागू होते हैं। इसीलिए सनातनियों, 30 मार्च 2025 के बाद क्वांटम लेवल पर धर्म युग का प्रभाव आरंभ हो चुका है और अब धीरे धीरे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर वो सारी की सारी प्रक्रियाएं होंगी जिन्हें हम अपने आंखों से घटित होता हुआ देखेंगे। इसीलिए ज्योतिष के विज्ञान को राहु केतु और सूर्य चंद्रमा मंगल बुध तक सीमित मत रखिए। ये वो सिद्धांत है जो ब्रह्मांड के नियमों को सही तौर पर इस धरती पर लागू हो उसकी व्यवस्था करते हैं। इसीलिए इस विज्ञान को समझेंगे तो इसका बेहतर उपयोग अपने जीवन में कर पाएंगे, और इस विज्ञान से अगर अनभिज्ञ रहेंगे तो फिर आप न जाने कब कब कौन कौन से ऐसे कर्म करेंगे जिसकी वजह से आप स्वयं अपने क्वांटम जगत के अंदर ऐसी स्थिति को पैदा करेंगे जो भविष्य के अंदर आप ही के लिए कष्टकारक होगी। इसीलिए भविष्य कोई और नहीं लिखता, भविष्य आप स्वयं लिखते हैं। इसीलिए भविष्य कैसे लिखा जाता है, इस विधान को समझिए, इस विज्ञान को समझिए। अगर इस विज्ञान को समझ गए तो फिर आप भविष्य वही लिखेंगे जो आप चाहते हैं और आप कभी भी अपना भविष्य गलत लिखेंगे ही नहीं। इसीलिए सनातनियों, इस महान विधा की गहराई को समझिए और जो पाखंडी हैं, जो इधर उधर की बातों में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनसे भी अपने आप को बचाइए और स्वयं इसका अनुभव कीजिए, इसका आकलन कीजिए, इसकी गहराई को समझिए। और इन सब चीजों को समझने का जो विज्ञान है वो सनातन विज्ञान है। सनातन विज्ञान के द्वारा ही आप ज्योतिष विधा को भी समझ पाएंगे, इस संसार के नियमों को समझ पाएंगे, ईश्वर को समझ पाएंगे, भक्ति को समझ पाएंगे और अपने जीवन को किस रास्ते पर लेकर जाना है ये भी आपको जरूर पता लगेगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि जो चीज ईश्वर ने हमारे सामने रखी है उसको शुद्ध रूप से समझना और स्वीकार करना ये हमारे लिए कितना जरूरी है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।